नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। प्रत्येक वर्ष दोस्तों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी और उसका नाम है अपरा एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के हजारों जन्मों के सुसंचित पाप कर्मों को नाश करती है, मनुष्य को अक्षय भक्ति का फल प्रदान करती है और इस प्रकार उसे जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त करती है। तो आज इसी अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर हम आपको एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं। ये कथा आरंभ करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक उनके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, है सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वंश का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। ये सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वे वज्रनाभ से मिलकर आए। जब वज्रनाभ को इस बात का समाचार मिला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया। बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भगत थे। उनका मन सदैव अनंत घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम पूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामह ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की थी। ये सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी भी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय उचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की कि सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता ये है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा यहाँ पर रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए ऋषि शांडिल्य को बुलाया। ऋषि शांडिल्य कोई और नहीं अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही ऋषि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देने के लिए ऋषि शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से व्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति और व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम व्रज पड़ा। सत्व, रज, तम इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदा अनंत स्वरूप, परम ज्योतिमय और अविनाशी है। इस पर ब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। व्यापक काम है। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, जैसे कि गायें, ग्वाल, बाल गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार इत्यादि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं और इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्यमय लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भगत जन ही जानते हैं, और जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक लीला होती है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला हो ही नहीं सकती, लेकिन व्यवहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में प्रवेश कभी नहीं होता। तुम दोनों भगवान की जो लीला देख रहे हो वह व्यवहारिक है। ये पृथ्वी और स्वर्ग
आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यहीं पर वह वृज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्यमय लीला गुप्त रूप से सदैव चलती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुआ था, उस समय में भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार धारण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अंतर्ध्यान हो चुके हैं और इससे ये निश्चय होता है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानी में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग नहीं होता। दूसरे वे लोग हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश पाना चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए शाम के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नामक की घास उत्पन्न हो गई थी, उस समय परस्पर कलह होने के कारण सभी यदुवंशी उन एरकाओं को एक दूसरे को मारकर मर गए। और इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव ही रहते हैं, लेकिन जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं होते, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सभी और निर्जन वन और सुनसुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए हे व्रजनाथ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इसमें निश्चय तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम वृज भूमि का सम्यक रूप से सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर, कुंड और कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये व्रजभूमि सच्चिदानंदमय है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं। अतः तुम्हें हर प्रकार से प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक से पहचान हो जाएगी। व्रजनाभ, एक और बड़े महत्व की बात सुनाता हूँ। इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव भी मिल जाएंगे और फिर तुम भी अपनी माताओं के साथ उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम लौट आए। उनकी बातें सुनकर महाराज परीक्षित और व्रजनाभ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। तो ये थी अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हमने सुना मथुरा मंडल और वृज भूमि के महात्म का दर्शन कराती हुई सुंदर पौराणिक कथा। लेकिन कहते हैं ना, इसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते, उसे घर वाले ही मार देते हैं। इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने ही छोटे भाई वज्रध्वज। राजा महिध्वज के छोटे भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई की प्रशंसा और कीर्ति को सहन नहीं कर पा रहा था और राजा महिध्वज की बढ़ती हुई ख्याति से उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष का बीज पनपने लगा था और आखिर उसने एक भयंकर योजना तैयार की कि अत्यंत क्रूर योजना
उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे। उनकी जय जयकार को वह सुन रहा था, जो उसे रात को शांति से सोने नहीं देती थी। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि सब उसके ऊपर इतना हावी हो चुके थे कि एक दिन वह उठा और अंधेरी रात में अंधकार में अपना उस काले कृत्य को उसने अंजाम दिया कि उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। उसे ना किसी सिपाही ने रोका, ना ही उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ ने, और उसने आखिर में राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर अपने बड़े भाई को बड़ी निर्दयता से तलवार का प्रहार करते हुए सोते हुए भाई की हत्या कर दी। इतना करके भी उसे शांति नहीं मिली, तो उसने अपने भाई महिध्वज का जो शव था उसको बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का तो इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुई, जिसके कारण उसे अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई। वह प्रेत योनि में चला गया। अब उसी पीपल के पेड़ पर वह निवास करने लगा। काल का प्रवाह थोड़ा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य उदय हुए। महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के वृक्ष के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त कर इस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों में तो उदारता की कोई कमी नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान होता है। ऋषि धौम्य ने भी राजा को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए उन्हें अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, और उस अपरा एकादशी व्रत का जो फल था वो राजा को दिया। इस व्रत का पालन करने से और उसका पुण्य फल राजा को देने से, उस फल के परिणामस्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर गए। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा जो अपरा एकादशी के व्रत पर हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी हमें इन व्रतों के भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है उन पर फल, फूल, धूप, दीप, माला अर्पित कीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। हो सके तो इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहिए, और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत का संकल्प सुबह अवश्य लीजिए, और संकल्प में आप जिस तरह से इस व्रत को रखना चाहते हैं, फलाहार या एक समय कुट्टू के आटे की सेंधा नमक वाली रोटी खाकर आप इस व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कुछ ना करने से थोड़ा करना हमेशा अच्छा रहता है। थोड़ा कीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। व्रत रखिए, ना भी किसी कारण से रख पाएँ तो भगवान की मंत्रों का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। तुलसी माता के आगे दीपदान कीजिए, क्योंकि कल शुक्रवार है। शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को बन रहा है, तो पीपल के पेड़ पर भी शाम को दीपदान अवश्य कीजिए। आप अपने किसी भी घर में कोई परेशानी है, भगवान के सामने इस दिन अपनी परेशानी को अवश्य व्यक्त कीजिए, उन्हें बताइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दें, आपकी परेशानियों का हल आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसके साथ ही हो सके तो इस दिन यथाशक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिए। 24 मई को इस व्रत का पारण किया जाएगा, और व्रत के पारण का समय शनिवार सुबह 24 मई को 5:26 से लेकर 8:11 पर रहेगा। देखिए, इस व्रत को रखने के लिए किसी के लिए भी उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इसे बच्चे भी रख सकते हैं, स्त्रियाँ भी रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं, वृद्ध भी रख सकते हैं। इसलिए अगर आप इस व्रत को रखना चाहिए तो अवश्य रखिए। आप सबको अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। आपका एक लाइक भी हमें मनोबल बढ़ाता है, हम आपके लिए ये जानकारी लाने के लिए और उत्साह से जुड़ जाते हैं।